जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम रूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं आहूजा अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम अशोक कुमार है। गुरु जी ना जी हमारे ढाबे पे बहुत पुराने रुकते थे। जब भी आते थे गुरु जी हमारे ढाबे पे रुक के जाते थे, और जो भी संगत होती थी उस टाइम सारी संगत वीआईपी होती थी। लाल बत्तियों वाले अफसर लोग होते थे, पीएम हाउस तक के बंदे होते थे, कोई कस्टम ऑफिसर, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। और जब भी आते थे संगत पे तो सारी लाल बत्तियों वाले अफसर होते थे, और वो सारी संगत को लंगर प्रसाद खुद अपने हाथों से खिलाते थे और चाय प्रसाद पिलाते थे और सबका पूरा ध्यान रखते थे। और जब भी गुरुजी आते थे उसमें से कुछ संगत प्रसाद भी लेके आती थी, हमें वो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद भी देते थे। और जब भी गुरुजी आते थे तो उनको देखने के लिए काफ़ी लोग आसपास के जो नज़दीक जो गुरुजी को जानते थे वो भी हमारे ढाबे पे आते थे। उन्हीं की कृपा से हमारे ढाबे में आज ढाबा ठीक चल रहा है, और हमारा ढाबे में हमने गार्डन और रूम्स वगैरह बनाया है। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि गुरुजी कहाँ से आते हैं। बाद में कोई जानकार हमारे को मिले थे, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था। और जब भी गुरुजी आते थे उनकी कृपा तो अपरंपार है। उनके जो भी एक गुलाब जैसी सेंट होती है ना जी, वो परफ्यूम उनके वहाँ साथ में आती रहती थी। मैं उनके गुरुजी की सेवा में उनके चरणों में ही रहता था, बैठा रहता था और उनसे बातचीत करते थे, उनकी सेवा पानी करते थे। हमने क्या करना सोचते, गुरुजी नहीं करवानी होती है। उनकी माया अपरंपार है, उनका हम किसी को कुछ बता नहीं सकते भी उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नहीं तो हमारा ढाबा तो कच्चा पक्का ढाबा था, सिरकी वाला छोटा सा ढाबा था। ऐसा ऐसा उन्हीं की कृपा से हम हर श्वास में उन्हीं की कृपा का धन्यवाद करते हैं। और जब भी गुरुजी आते थे उनके साथ काफ़ी संगत जुड़ने लग गई। अब गुरुजी की कृपा से काफ़ी संगत यहाँ पे हमारे ढाबे पे आती है, और वहाँ पे आके हमने गुरुजी का एक उसमें स्थान बनाया हुआ है। और जितनी भी संगत आती है वो लंगर प्रसाद करके जाती है। कोई डुगरी से आता है, कोई राजपुरे से आते हैं, कोई दिल्ली से जाते हैं डुगरी दर्शन करने, तो भी यहाँ रुक के जाते हैं। और गुरुजी की कृपा तो अपरंपार है जी। वो तो हमारे पास जो काफ़ी संगत आती है ना जी पुरानी, वो कई चमत्कार बताती है गुरुजी का। वो बताती है कम सत्संग। एक बार एक संगीता मैडम बता रहे थे, हमारे पास ढाबे पे आते थे ना, काफ़ी लोग बैठे रहते थे हमारे पास, गुरुजी का वर्णन करते रहते थे, बताते थे भाई उनको कुछ पेट में प्रॉब्लम हुई। गुरुजी फिर मेरे सपने में आए, जा तेरा ठीक कर इतना। सवेरे फिर वो जाके चेक करवाते थे डॉक्टर से, तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट आती थी। और कई संगत हमारे पास ढाबे में आती है, गुरुजी की जो पुरानी संगत भी है। और गुरुजी की जितनी कृपा है उसका बखान नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। बाकी फिर भी गुरुजी का बहुत बहुत कृपा है। नहीं तो काफ़ी लोग कोरोना में चले गए, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पे बचे हुए हैं। और उन्हीं का बहुत बहुत धन्यवाद है, संगत का धन्यवाद है। जितनी भी संगत आती थी गुरुजी उनको पूरा ध्यान रखते थे, लंगर प्रसाद खुद खिलाते थे। और ढाबे में जैसे कोई भी बंदा आ जाता था उसको भी सेवा पानी चाय वाय भी कभी कभी बना देते थे। और गुरुजी की कृपा से हम भी वहाँ बड़े मंदिर बाद में जाने लगे हैं। पहले गुरुजी आते थे तो हम वहाँ एक आधी बार भी नहीं जा पाए, गुरुजी के बाद ही जाने पाए। और उन्हीं की कृपा से हम स्वस्थ हैं। हम भी यही चाहते हैं, क्यों संगत मेरे पास काफ़ी जुड़ी रहती है तो ये बताती है कि एक बंदे की आइज़ में काफ़ी प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो गुरुजी ने किसी ने बताया भी वहाँ गुरुजी के मंदिर में जाओ, वहाँ लंगर प्रसाद करो। और वहाँ पर उन्होंने 2-3 बार लंगर प्रसाद किया और ऐसा ऐसा उनकी आंखें ठीक हुई। और फिर एक बार संगत बता रही थी भी जहाँ पर गुरुजी के मंदिर में वहाँ पे एक मोटर चलती है, तो एक लेडीज़ की चुन्नी अड़ गई। तो वो बड़ी फिर क्या हुआ भी चुन्नी अड़ गई तो उसको गुरुजी ने ही बचा लिया बाजू पकड़ के।
वो बुजुर्ग से चिल्लाने लगी, गुरुजी मुझे बताओ, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। तब वो बच गई। एक बार हम बस में जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया भी हम वहाँ सोनीपत के रहने वाले हैं और वहाँ पे गुरुजी के सत्संग करने के लिए दिल्ली जाते हैं। काफ़ी लोग, मैं भी सोनीपत में ही रहता हूँ, तो वो सोनीपत के हमारे साथ में एक सत्संग बनाया हुआ है गुरुजी का। उन्होंने घर में ही पूरी गद्दी वगैरह लगा रखी है गुरुजी के। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम है उनका। तो वो उनके वहाँ हर महीने में 2 बार सत्संग होता ही होता है। तो हम भी वहाँ सत्संग करने जाते हैं और उन्हीं की कृपा से सब बंदों का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है और कईयों की बीमारियां भी ठीक हुई हैं। अभी पीछे एक बंदा मेरे को ढाबे पे आया हुआ था, बता रहा था कि मेरे को तो ये किडनी में इन्फेक्शन हो गई थी और कई जगह चेक करवा लिया, ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ही ठीक नहीं हुआ। कहता अंकल जी आपको कैसे? मैंने कहा उन्हीं की कृपा है जी, गुरुजी ने हमें अपने आप ढूंढा, नहीं तो लोग गुरुजी को ढूंढते हैं, उन्होंने अपने आप ही हमें ढूंढा। कोई हमारे अच्छे कर्म होंगे जो गुरुजी हमारे पे ढाबे पे आते थे और हमें उन्होंने अपने चरणों में लगाए रखा है और उन्हीं की कृपा बनी हुई है। और काफ़ी लोगों को गुरुजी वहाँ जो जाते हैं अपना बड़े मंदिर में, वो ठीक हो जाते हैं। काफ़ी लोग संगत मेरे पास लुधियाना से, राजपुरा से, पटियाला से काफ़ी संगत वहाँ रुक के जाती रहती है और सब गुरुजी की कृपा है। उनका जितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है, क्योंकि हमारे श्वास श्वास में गुरुजी की कृपा से हम आज ठीक हैं। और उन्हीं की कृपा मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ गुरुजी से भी सारी संगत को सुखी रखे। और एक बार कोई गुड़गांव की संगत थी, वो हमारे ढाबे पे आई थी, तो उन्होंने कहा भी गुरुजी ने मेरे को सपने में कहा है भाई हमने वहाँ पे अब सत्संग करना है। तो फिर किसी ने बताया भी मुरथल में नंबर 1 आहूजा ढाबा अशोक कुमार के नाम से, वहाँ पे गुरुजी रुकते थे। वो संगत फिर मेरे पास आई, उन्होंने वहाँ पे सारी संगत को 150 बंदे थे, संगत करवाया, लंगर प्रसाद करवाया और सत्संग करवाया। गुरुजी भी वहाँ पे उनकी बहुत कृपा बनी रही और वो सारी संगत खुश हो गई जी। बाकी गुरुजी की कृपा है जी, हमारा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गुरुजी अंतर्यामी थे, सबकी पल पल जानते थे। क्योंकि काफ़ी संगत से मेरी मुलाकात होती रहती है। एक बार एक मैडम कृष्णा तीरथ जी थी जो दिल्ली की मिनिस्टर थी, वो भी हमारे ढाबे पे रुकते थे। वो भी बताते थे भाई मैं भी जाती हूँ गुरुजी से मिलती हूँ। वो भी काफ़ी जुड़े हुए थे। काफ़ी लोग हमारे ढाबे पे आते रहते हैं, इवन तक कि प्रधानमंत्री हाउस के लोग भी हमारे ढाबे पे आते थे, गुरुजी से जुड़े हुए थे। ठीक है जी, गुरुजी की शुक्राना है बहुत बहुत, उनकी कृपा बखान करना बहुत हमारे अपरंपार है। हम उनके कुछ भी नहीं है, हमारी कहाँ औकात थी, हम तो छोटे से ढाबे वाले थे। गुरुजी की कृपा से उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये गुरुजी का दिल से शुक्राना है और संगत का आने वाली का बहुत बहुत शुक्राना है। जीटी रोड पे हमारा ढाबा है आहूजा नंबर 1 आहूजा ढाबा अशोक कुमार के नाम से। तो आप कभी भी आओ जी, आपका वेलकम है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। ठीक है जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।